अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को इसके साथ जोड़ के देखें, खासतौर से बीजेपी की राजनीति को, तो उसमें क्या है कि योगी आदित्यनाथ को हमेशा लगता है कि अमित शाह उनको अपदस्थ करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें हमेशा शक रहता है। जैसे ही उन्हें पता चला कि ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एसआईआर होगी, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने चुनाव आयोग को, जो राज्य का चुनाव आयोग है, जिसके सीईओ राज प्रताप सिंह हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया, और वो एक ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची बनाने में लग गए, क्योंकि वो जानते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मतदाता सूची हम बना देंगे, तो फिर जो एसआईआर से मतदाता सूची आएगी जिसमें उनके खिलाफ साजिश, उन्हें शक था कि साजिश होगी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा, और उस सवालिया निशान से पूरा अमित शाह का जो खेमा है वो बचाव की मुद्रा में चला जाएगा। दरअसल हुआ भी यही है। अमित शाह द्वारा नियुक्त जो पार्टी अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ एकता कर लें। दोनों की मिली-जुली बैठकें होने लगी हैं, क्योंकि जो सामने आ गया है उससे पूरी तरह आंकड़ों का रायता फैल गया है, और जो सवाल उठ रहे हैं, ना चुनाव आयोग उसको जवाब दे पा रहा है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा। योगी आदित्यनाथ पहले ही आगे 4 करोड़ वोट कट गए हैं, उन वोटों को बचाया जाए, तो उससे पूरी तरह उन्होंने, एक तरह से देखा जाए 4 करोड़ वोटों के कट जाने का जो उनका बयान था, हमला था अपने विरोधी पार्टी के अंदर, अपने विरोधी गुट के ऊपर। अच्छा, अब जी इसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ दूं अभय जी, वो ये कि इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, चलिए दिल्ली वालों का और लखनऊ वालों का झगड़ा चल रहा है, तो क्या इसमें कोई तीसरी चीज है जिसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सच के नजदीक है? एक कह रहा है 9.5 करोड़, दूसरा कह रहा है 12 करोड़ 70 लाख। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश के वयस्क लोगों की ग्रामीण आबादी आज की तारीख में 1 जनवरी 2026 को 12 करोड़ 14 लाख है। तो हो ना हो, मतलब मेरी कोई योगी से कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन हो ना हो, वहां का राज्य चुनाव आयोग जो है वो सच के नजदीक है। वो 12 करोड़ 70 बता रहा है, ग्रामीण आबादी 12 करोड़ 14 है, तो थोड़ा ज्यादा है वो। लेकिन आप वयस्क ग्रामीणों के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी जी, केवल वयस्क, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो एलिजिबल ही नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो जो योगी जी जिस आयोग की नियुक्ति करते हैं, योगी जी की जवाबदेही जो है, उसने जो मतदाता सूची बनाई है, वो मतदाता सूची सच्चाई के ज्यादा नजदीक लग रही है। जी बिल्कुल, देखिए 12 करोड़ 14 लाख आबादी है, चुनाव पंचायत वाले कह रहे हैं 12 करोड़ 70 लाख, ठीक है थोड़ा ज्यादा, 50-55 लाख ज्यादा है, लेकिन ये दूसरे तो कह रहे हैं 9.5 करोड़। भाई कमाल है, थोड़ा सा तो मतलब कुछ तो, थोड़ा बहुत ढील हो सकती है, थोड़ा बहुत गलती चूक हो सकती है। आप भारत में 12.25 करोड़ को 9.5 करोड़ बना दें, मतलब ये तो कल्पना से परे की बात है, कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है यहाँ तो। अच्छा, अब ऐसा लगता है, ये खेल तो हो चुका है इतना, अब ऐसा लगता है कि जो लोग खेल कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, अब दोनों मिलकर उन 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 कमियों को दुरुस्त करने में लग जाएंगे, जिनकी वजह से उन्हें डर है कि कहीं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव ही ना हार जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हम हर बूथ पे 200, 150, 200 वोट जोड़ेंगे। तो ये कौन से वोट होंगे जिनको वो जोड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, योगी जब कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और साथ में ये भी कहते हैं उसी वक्तव्य में, और ये वक्तव्य वो पार्टी के अंदरूनी फोरम पे दे रहे हैं, अपने मीडिया में आ गया, वो तो जब नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनके साथ जो बैठक हो रही है अध्यक्षों की, उनमें दे रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो वहां वो योगी जी ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और ये हमारे खिलाफ वोट नहीं है, इनमें से 80-90% हमारे वोट हैं। पहली बात तो ये है कि ये इन्हें कैसे पता लगता है कि इतने वोट इनके हमारे अपने वोट? कौन सी विधि है, कौन सा ऐसा स्कैनर है उनके पास जिससे वो पता लगा लें? दूसरी बात ये है कि ये जो 200 वोट काटेंगे, जोड़ेंगे, मतलब है, ये कौन से वोट होंगे? इन दो बातों पे हम लोग कयास ही लगा सकते हैं। आपका कयास क्या है इसमें? मेरा कयास ये है कि योगी आदित्यनाथ शायद सही कह रहे हैं। सही इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास उसका थोड़ा ब्रेकअप होगा। जाहिर है ये सब तो उछालने की बात है कि हमारे वोटर हैं, 4 करोड़ उनके वोटर थोड़े कटे होंगे, सब कट रहे हैं। लेकिन एक चीज उनके पास होगी, आंकड़ा। उत्तर प्रदेश के आप जिलावार देख लीजिए, किस जिले में से कितने कटे हैं। अब हमें बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से बहुत आप्रवास हो रहा है, तुम बेचारे मजदूर हैं, बाहर गए हैं, उनका नाम कटा है, ऐसा कतई नहीं है। आप बुंदेलखंड के जिले देख लीजिए, एक के बाद एक। पूरे उत्तर प्रदेश में 18% वोट कटे हैं,
और बुंदेलखंड में कहीं 9%, कहीं 12%, कहीं 13%, तो बिल्कुल ये तो नहीं है वो कटे हैं। फिर दूसरा मैंने देखा कि भाई नेपाल के नजदीक जो जिले हैं, क्या वहां पे ज्यादा कटे हैं कि नेपाल के लोग आ गए हो उसकी वजह से हो? वहां भी कोई सामान्य से अलग नहीं है सिवाय एक जिले के। कहाँ ज्यादा कटे हैं? शहरों में कटे। सबसे ज्यादा जो टॉप 5 हैं वो पांचों उत्तर प्रदेश के बड़े शहर। तो अगर उस आधार पे योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भैया शहरी वोट ज्यादा कट रहा है, और शहरी वोट तो बीजेपी का वोट है ही है, तो इस मायने में मैं समझ सकता हूं। असली देखिए, ये जो कहना है कि 200 वोट जोड़िए, जाहिर है 200 तो एक टारगेट दिया गया है वर्कर को करने के लिए। एक बात मैं कहूं अभय जी, इसमें कुछ भी असंवैधानिक या इलीगल नहीं है जो बीजेपी कह रही है। अफसोस की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं कह रही, उन्हें भी काम करना चाहिए ना। इस देश की हर पार्टी को अधिकार है, एक बीएलओ के साथ एक बीएलए नामक चीज पिछले 5-10 साल में आई है, हर पार्टी को हर बूथ पर अपना परमानेंट एजेंट अपॉइंट करने का अधिकार है। पहले एजेंट हुआ करता था सिर्फ पोलिंग वाले दिन, अब एजेंट बिल्कुल 365 दिन का एजेंट होता है। और उस एजेंट को अधिकार है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की विशेष अर्जियां ज्यादा संख्या में दे सकते। तो बीजेपी तकनीकी रूप से जो कह रही है वो एकदम कानून के मर्यादा में है। ये कहना कि भाई आप जाइए, कोशिश कीजिए, जुड़वाइए। अब इसका राजनीतिक खेल होगा क्या? ये जो 2,90,00,000 वोट कटे हैं, ये ऐसा नहीं है कि चुन चुन के बीजेपी विरोधियों के वोट काटे गए, या ये कि चुन चुन के बीजेपी के समर्थकों के वोट काटे गए। उत्तर प्रदेश में इतना भयंकर केओस रहता है कि कोई चाह के भी ये चीजें नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से कटे हैं, एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव केओस हुआ है, जिसकी कहानियां मैं सुनाऊंगा आपको किस दिन, तो मतलब हंसते हंसते या रोते रोते बुरा हाल हमारा हो जाएगा। जो हुआ है उत्तर प्रदेश में इस बार, हर जगह पे फ्रॉड हुआ है। यहां तक हुआ है अभय जी कि 2003 की जिस सूची के आधार पे सब कुछ हो रहा है, उस सूची को एडिट किया गया है, उस पुरानी सूची को बदला गया है। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं खेल। उत्तर प्रदेश के अफसर अपने माथा, पुरानी सूची तो एक निर्धारित दस्तावेज है ना, उसको निर्धारित दस्तावेज है, वो एक फिजिकल दस्तावेज है। फिजिकल दस्तावेज को आपको डिजिटाइज करना होगा। डिजिटाइज करने की प्रक्रिया में आप थोड़ा हाथ की सफाई दिखा सकते हैं। अच्छा। ये खेल हुए हैं उत्तर प्रदेश में। खेल ये हुए हैं कि ऊपर से अफसर ऑर्डर दे रहे थे अपने मातहत कर्मचारियों को कि किसी तरह से फॉर्म भेजो। नीचे का बीएलओ कह रहा था सर मैं कैसे भेजूं, मैं फोटो कहां से लाऊं उस आदमी की। तो अफसर कहता था कि तुम ऐसे एंगल से खींचना फोटो, ऐसे एंगल से फॉर्म अपलोड करना ताकि फोटो ब्लर हो जाए। अफसर बता रहा है कि तुम मुझे कैसे मूर्ख बनाओ। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा था। तो और ये जो मैपिंग एक्सरसाइज है वो तो टोटल फ्रॉड हुआ है उत्तर प्रदेश में। खैर हम राजनीति की बात कर रहे थे, क्या होगा? 2,90,00,000 नाम कट गए। दर्शकों को जानना जरूरी है कि मैपिंग एक्सरसाइज है क्या और उसमें फ्रॉड कैसे हुआ। मैपिंग का मतलब ये है, देखिए बिहार में क्या हुआ था, चुनाव आयोग ने सब लोगों को कहा कि आप अपने माता पिता के दस्तावेज लेके आइए। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप 2002 में, 2002 या 3 जब भी उस राज्य में हुआ हो, उस वक्त यदि आप मतदाता थे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम आपको मान लेते हैं मतदाता। पर अगर आप नहीं थे तो आप साबित कीजिए आपके पिता थे, आपके दादा थे। नाना से काम नहीं चलेगा, सास ससुर से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी एक अनुवांशिक दिखानी पड़ेगी, और हिंदुस्तान है भाई मर्दों के हिसाब से चलेगी, ये होता है। तो आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए अब एन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर एक कॉलम है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि या तो मैं था, मैं नहीं था तो मेरे पिता, मेरे दादा ये थे। अब हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में इतना हड़बड़ी से फॉर्म कलेक्ट करवाए गए कि जब सारे फॉर्म आए तो पता लगा 80% फॉर्म में वो सूचना है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अफसरों ने फोन करके कहा था कि अरे इसकी चिंता मत करो, तुम फॉर्म तो डिपॉजिट करो। फिर वही अफसर 3 दिन बाद कहता है अरे तुमने तो बिना मैपिंग किए डाल दिया। तो फिर वो बीएलओ कहता है सर मैं कहां से मैपिंग कर दूं, आपने ही तो कहा था ऐसा कर देने को। तो फिर अफसर उसे कहता है कि जाओ 2003 की लिस्ट में किसी नाम को ढूंढ लो ना, उससे कर दो ना। अब अभय कुमार दुबे के पिताजी कौन रहे होंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने वहां पे देखा कि नहीं, राम नारायण जी का नाम था, जिनकी उम्र अभय जी से कोई 25 साल ज्यादा है, बस पर्याप्त है, मैंने उनको पिता घोषित कर दिया। इस तरह के फ्रॉड हुए हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सब फ्रॉड। अब उन फ्रॉड को अब खोलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब इनका 2 चीजें हो रही हैं। एक तो ईसीआई के पास एक सॉफ्टवेयर है
वो सॉफ्टवेयर की तरफ से जांच कर रहा है, पता लग रहा है कि वो रामनारायण जी तो किसी और जाति के थे, किसी और, उनके बेटे तो ऑलरेडी 4 हैं इत्यादि, ये सब पता लग रहा है। तो वहां से दिक्कत हो रही है। राजनीतिक सवाल जो आपने पूछा था कि इसका क्या होगा, मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि इस वक्त काटते हुए जो 2,90,00,000 नाम काटे हैं, ये सब तरह के लोगों के कटे हैं। इसमें बीजेपी के समर्थक भी उतने ही होंगे जितने आबादी में है, बीजेपी के विरोधी भी उतने ही होंगे। अब खेल क्या होगा, तकनीकी रूप से हर पार्टी को अनुमति है कि वो लोगों को जमा करने, वापस जोड़ने के लिए फॉर्म भर सके। बीजेपी के पास पार्टी की मशीनरी है और बीजेपी के पास सरकार की मशीनरी है। इसके चलते होगा ये कि जहां बीजेपी के 100 क्लेम एक्सेप्ट किए जाएंगे, वहां विरोधियों के 5-7 क्लेम एक्सेप्ट किए जाएंगे। एक तो वो भरने में ढिलाई करेंगे, उनके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। बीजेपी के आदेश जाएगा तो बीएलओ बीजेपी के लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके भरवाएगा दोबारा फॉर्म, और बाकियों के ले लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लेगा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। आप, चुनाव आयोग ने ऑलरेडी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है कि किस पार्टी से कितने मिले हैं उनको प्रतिवेदन जोड़ने के लिए। आप देख लीजिए, बीजेपी का 1000 क्रॉस कर चुका है और दूसरी किसी पार्टी का 100 भी क्रॉस नहीं किया है ना, ये सब होगा। अब जो तो इसके क्या होगा, दावेदारियां करते हैं कि हमारा पीडीए प्रहरी सब तरफ काम कर रहा है और सतर्क है। हाँ, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जमीन की रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि जमीन पे ऐसा हो रहा है। करें तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें करना चाहिए। लेकिन तो मेरा संदेह है वो ये है कि इन 3 करोड़ में से, चूंकि अब 3 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो जुट जाएगा, सरकारी अमला जुट जाएगा, बीएलओ को हैरेस किया जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता जुट जाएंगे, और इसमें कोई बिहार में 65 लाख काटने के बाद 21 लाख जोड़े गए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कम से कम 80-90 लाख, 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंचा देंगे कि भाई देखिए 2,90,00,000 नहीं थे, अब हमने इसको घटा के केवल 1,90,00,000 कर दिया है, 1,80,00,000 कर दिया इत्यादि। और ये जो 1 करोड़ जुड़ेंगे, इसमें 70-80 लाख बीजेपी वाले होंगे और बाकियों के मिला जुला के 20 के करीब विपक्ष के होंगे, और 10 एक मेरे आप जैसे लोग होंगे जो अपने इनिशिएटिव पे जाके दोबारा अपना नाम जुड़वा लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से विपक्ष के वोट जाएंगे। और इसमें एक चीज और याद रखिए, ये अभी अंतिम खेल नहीं है, अभी 2 और तरह के डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। जिन 12,56,00,000 को का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है, उनमें से 10% ऐसे हैं जिनका मैपिंग ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उनको नोटिस जा रहा है। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर अब ऐसी एनोमलीज ढूंढ रहा है जिसके कारण अमर्त्य सेन को मिला है नोटिस। वो एक सॉफ्टवेयर के कारण मिला, एक सॉफ्टवेयर ढूंढ के बताया कि अमर्त्य सेन नामक आदमी की मां की आयु तो उसके 15 साल से भी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो उसको नोटिस गया। इस तरह के नोटिस और आएंगे। तो देखिए 2,90,00,000 कट चुके हैं, 1,20,00,000 या 1,25,00,000 को नोटिस अभी जाना बाकी है, और इसके अलावा जो जो सॉफ्टवेयर की चपेट में आएंगे उनको भी नोटिस जाना बाकी है। तो इतना बड़ा खेल इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आपको बताया जाएगा नहीं नहीं अभी तो फाइनल लिस्ट थोड़ी हुई है, देखिए अभी तो हम नाम जोड़ सकते हैं, देखिए तो अभी तो हम करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जुड़ने और करेक्शन होने में एक तरफा खेल होगा, और इसलिए बिना ये कोशिश करके कि हमें विपक्ष के नाम काटने हैं, बिना इस कोशिश के विपक्ष के नाम कटे, ये खेल होने वाला।